कांग्रेस में नेतृत्व संकट के बीच आज पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है जिसमें नेतृत्व के सवाल पर खुलकर बातचीत हो सकती है। सीडब्ल्यूसी की ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में संगठन में बड़े बदलाव की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने ये कह दिया है कि वो अब आगे पार्टी अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहती। सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में न सिर्फ ये तय हो सकता है कि सोनिया गांधी आगे कांग्रेस का नेतृत्व जारी रखेंगी या नहीं, बल्कि गांधी परिवार से ही पार्टी के नेतृत्व के सवाल पर भी खुली चर्चा हो सकती है। वहीं सोनिया गांधी के कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ने संबंधी खबरों को भले ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गलत बताया है, लेकिन इस खबर से पार्टी में हड़कंप मच गया है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से पार्टी का नेतृत्व करते रहने की अपील की है। उन्होंने 23 नेताओं के सोनिया गांधी को पत्र लिखे जाने पर भी हैरानी जताई। सोनिया गांधी के कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ने संबंधी खबरों को भले ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गलत बताया, लेकिन इस खबर से पार्टी में हड़कंप मच गया है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और इस मसले पर चर्चा के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सीडब्ल्यूसी की ये जो बैठक है वो कितने बजे शुरू होनी है और आज किन किन मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है? ये बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आज जो सीपीडब्ल्यूडी के जो 23 नेता थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था सोनिया गांधी को कि कांग्रेस के अंदर फेरबदल करने को लेकर वो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही थी कि कांग्रेस की तरफ से कि जो कांग्रेस के जो तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी, उसी को लेकर ही कांग्रेस के अंदर भी कहा जा रहा था कि युवा उनकी तरफ नहीं खींच पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो तमाम जो नेता हैं वो युवाओं को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे हैं। तो उसी को लेकर एक पत्र लिखा गया था, मगर कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो अब सोनिया गांधी इस्तीफा देने वाली है, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष पद से, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी जो है वो लगभग 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट जो है वो सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से रिकमेंड कर रहा है कि आप इस पद के लिए दोबारा से बने रहिए, मगर दूसरा जो पद है वो कहता है, दूसरा जो गुट है बना हुआ है वो कहता है कि राहुल गांधी जी को दोबारा पद अध्यक्ष बना देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, 2 गुटों में पार्टी के जो कहते हैं गुटों में बटी है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ, और उसी को लेकर ही आज सोनिया गांधी जी बैठक करने वाली है और लगभग 11 बजे करीब बैठक स्टार्ट होगी और देखना होगा कितने लंबे समय तक चलती है और उसके अंदर क्या मंथन निकल पाता है। मगर देखना होगा जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम लीडर हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, और लगभग ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी के लिए कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी दोबारा से इस पद के लिए अपने आप को बनाए रखें और कहीं ना कहीं आगे की जो रणनीति है वो उसको कहीं ना कहीं और ठोस कर सके, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है दूसरा गुट है वो कह रहा है कि राहुल गांधी को दोबारा से लेके आया जाए ताकि वो अध्यक्ष पद के लिए चुना वापिस आ सके, क्योंकि 1 साल पहले भी राहुल गांधी जो अध्यक्ष पद के लिए रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये जरूर है राहुल गांधी की तरफ से जो जानकारी मिल पा रही है कि राहुल गांधी दोबारा से इस पद के लिए अपने आप को नहीं मुकम्मल समझते हैं और उन्होंने इस पद के लिए मना कर दिया कि गांधी परिवार की तरफ से कोई भी इस पद के लिए नहीं आएगा और किसी ऐसे थर्ड पर्सन को लेकर आया जाएगा अध्यक्ष पद के लिए जो इसके लिए चुनिंदा होगा। मगर देखना होगा क्या आज की जो बैठक है वो किस मुकाम पर जाती है और कहीं ना कहीं जो शाम जो कह सकते हैं जो लंबा टाइम लगेगा इस बैठक के अंदर जो मंथन होगा वो मंथन किस रुझान पर जाता है, ये जरूर देखना होगा। क्या सोनिया गांधी वापस आती है या राहुल गांधी को पद दिया जाता है, या फिर जो आशंका जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी भी इसके लिए कहीं ना कहीं आ सकती है। तो देखना होगा किस तरीके से ये पूरी बैठक चलेगी और किस तरीके से इसका परिणाम सामने आएगा कांग्रेस नेताओं के सामने भी और जनता के सामने भी। जी
बिल्कुल राजीव, लेकिन जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने तो इनकार कर दिया है। उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है कि सोनिया गांधी अपना पद छोड़ने वाली हैं। तो उनके दावों को फिर किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कल से हम ये लगातार खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से भी हम जानकारी पहुंचा रहे हैं कि सोनिया गांधी अपना पद छोड़ सकती हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो अभी पद नहीं छोड़ेंगी। देखिए, अभी रणदीप सुरजेवाला की कहे तो वो ये जरूर कह रहे हैं कि उनके पास भी जो जानकारी है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी, वो अभी इस्तीफा नहीं देंगे। मगर कहीं ना कहीं जो 1 साल का कार्यकाल हुआ है उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए दूसरा का अध्यक्ष चुना जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, क्योंकि 1 साल पहले राहुल गांधी थे अध्यक्ष बने हुए थे, उसके बाद में सोनिया गांधी दोबारा से आ गई अध्यक्ष पद के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर था कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो यही चाहते थे कि लगभग अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बने ताकि जो कांग्रेस पार्टी को दोबारा से संभाल सके। क्योंकि अब जब बीजेपी पार्टी चल रही है केंद्र के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है केंद्र के अंदर बीजेपी की जो रणनीति है वो युवाओं को अपनी तरफ खींचने की है, और उसी को लेकर ही जो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो भी यही चाहते हैं कि युवा उनकी तरफ आए और युवा उनकी तरफ खींचे कांग्रेस की तरफ। मगर उसी को लेकर ही इस अध्यक्ष पद के लिए कहा जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अंदर से कैसे मजबूत हो और कांग्रेस पार्टी को संभाल सके। मगर जब सोनिया गांधी की बात चल रही है तो सोनिया गांधी के लिए यही कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी दोबारा से शायद इस पद के लिए आ सकती है। मगर अभी जो सूत्रों के साथ जानकारी मिल पा रही है वो यही जानकारी है कि सोनिया गांधी शायद इस्तीफा दे सकती है और राहुल गांधी के लिए संकेत दे सकती है कि राहुल गांधी इसके लिए चुने जा सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से भी जानकारी यही मिल पाई है कि राहुल गांधी इस पद के लिए दोबारा नहीं आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि फिर किस व्यक्ति को दिया जाएगा अध्यक्ष पद, मगर कहीं ना कहीं आशंका अभी भी प्रियंका गांधी कितनी बड़ी दावेदार नजर आ रही हैं राजीव इसमें, क्योंकि एक धड़ा ये भी चाह रहा है कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाए। जिस तरह से वो अभी यूपी चुनावों को लेकर एक्टिव नजर आ रही हैं, तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरने का काम भी किया है, तो ऐसे में प्रियंका गांधी के समर्थन में कितने कांग्रेसी नेता नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कहें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगभग 3 गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि एक गुट है जो सोनिया गांधी को दोबारा से रेकमेंड करता है कि अध्यक्ष पद के लिए वो ही बने रहे, मगर दूसरा जो गुट है वो राहुल गांधी को पसंद करता है कि राहुल गांधी दोबारा से उस अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से चुने जाए। और तीसरा जो गुट है, यानी कि तीसरा जो दल बना हुआ है वो प्रियंका गांधी को चुनता है, और कहीं ना कहीं वो प्रियंका गांधी के लिए कोशिश कर रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए वो वापिस आ सके। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, अगर प्रियंका गांधी आती है तो जो उनका कार्यकाल रहा है, यानी कि जो इलेक्शन टाइम में प्रियंका गांधी ने काफी हद तक भागदौड़ संभालने की कोशिश की थी, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए मुकम्मल साबित हो सकता है। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी आती है तो लगता है कि जो 2 उम्मीदवार जो पहले थे, यानी कि जो अध्यक्ष पद में गांधी परिवार से थे, वो कहीं ना कहीं तीसरा भी वही कह सकते हैं कि तीसरा भी गांधी परिवार से आएगा। मगर कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर आ रहा है कि गांधी परिवार से शायद कोई तीनों में से कोई भी अध्यक्ष पद चुनने के लिए तैयार नहीं है, और किसी थर्ड व्यक्ति को यानी किसी के और नेता को चुन के अध्यक्ष पद बनाया जा सकता है। मगर देखना होगा क्या रणनीति निकल पाती है, क्योंकि आज की जो बैठक है वो अहम मानी जा रही है, और बीजेपी की भी इस बैठक के ऊपर। लेकिन राजीव, सवाल यहाँ पर ये भी है, जिस तरह से अभी कांग्रेस के हालात नजर आ रहे हैं, उनको अभी तो अपनी जमीन को मजबूत करना होगा। 2014 के बाद से लड़खड़ा गई है कांग्रेस। ऐसे में अगर कोई गैर गांधी परिवार का सदस्य अध्यक्ष पद पर बिठाया जाता है तो क्या वो कांग्रेस को फिर से जिंदा कर पाएगा? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वो उतना स्वतंत्र होकर काम कर पाएगा? क्या उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा गांधी परिवार का? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक ही स्पष्ट है, अगर गांधी परिवार से हटकर कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए आता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा होगी, और उसको ये चीज स्पष्ट करनी होगी कि वो कांग्रेस पार्टी को संभाल सकता है। क्योंकि अभी तक जो लगभग हमने 70 साल के अंदर कांग्रेस के अंदर देखा है कि वो गांधी परिवार के ही लोग होते हैं जो कांग्रेस को संभाल रहे थे। यानी कि अभी तक जो लंबा समय चलता चला आया है वो गांधी परिवार के ही लोग थे जो अध्यक्ष पद पे चुने गए थे, या फिर प्रधानमंत्री के पद पे चुने गए थे। वो लगभग इसी तरीके से एक रणनीति चली जा रही थी जो परिवार चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अगर कोई अध्यक्ष पद के लिए कोई नया व्यक्ति चुना जाता है या फिर कोई बड़ा नेता चुना जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को कोई संभाल पाएगा। क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के अलावा अभी ऐसा कोई नाम सामने नहीं आ रहा है जो अध्यक्ष पद के लिए चुना जा सके। जी बिल्कुल राजीव, और अगर हम फिर भी बात करें तो कौन से ऐसे बड़े नेता, दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के जो इस रेस में आगे नजर आ रहे हैं?
देखिए, नाम तो अभी क्या ही हो के आ रहे हैं, मगर सब ये भी जानकारी के हिसाब से जो मिल पा रहे हैं कि ये नाम जो है वो लगभग अभी गुप्त रखे जा रहे हैं और उनका खुलासा नहीं किया जा रहा है। अगर सोनिया गांधी इस पद को नहीं दोबारा स्वीकार करती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष पद का जो काम कह सकते अध्यक्ष पद जो होगा वो राहुल गांधी की तरफ जाएगा, और राहुल गांधी अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो प्रियंका गांधी की तरफ जा सकता है। अगर प्रियंका गांधी वैसे ये कदम उठाया जा सकता है क्योंकि युवाओं को रिझाने के लिए, युवाओं को फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए ये एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर बिठाया जाए। क्योंकि जो पत्र आया था सामने, जो पत्र लिखा गया था कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, उस पत्र में ये बात लिखी गई थी कि बड़ी संख्या में युवाओं ने बीजेपी को, मोदी को वोट दिया है, एक युवा चेहरे के तौर पर वोट दिया है। तो ऐसे में राहुल गांधी को पार्टी की कमान देना एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा, मगर एक चीज की हमने गौर करने वाली बात है क्योंकि बीजेपी ने युवाओं को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचा है 2014 के बाद में। लगभग कह सकते हैं 2014 से जो लंबा अभी समय रहा है, लगभग 6 साल का समय जो रहा है वो लगभग यही समय रहा है क्योंकि युवाओं को बीजेपी ने अपनी तरफ खींचा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जो युवा जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं टूटते नजर आए, मगर उसी को लेकर आज भी वही रणनीति के लिए कहा जा रहा है क्योंकि जो कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो यही चाहते हैं कि जो युवा टूटे हुए हैं उनसे वो वापस कांग्रेस की तरफ आए, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के अंदर जुड़े हैं वो भी टूटकर वापस कांग्रेस के अंदर आए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, युवा जब तक किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हर पार्टी को आती है, मतलब चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अगर बीजेपी के अंदर भी युवा नहीं होंगे तो शायद बीजेपी भी इतनी मजबूत स्तंभ पर नहीं नजर आएगी। मगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी जब तक मजबूत कह सकते हैं युवाओं को अपनी तरफ नहीं खींचेगी तो शायद पार्टी इतनी मजबूत नहीं बन पाएगी। मगर इसीलिए राहुल गांधी का रेकमेंडर नाम किया जा रहा है कि राहुल गांधी एक युवा है और युवाओं को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का नाम भी इसीलिए लिया जा रहा है कि युवा उनकी तरफ आएंगे अगर राहुल गांधी बागडोर संभालते हैं तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होनी है, 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में आज कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर तमाम चर्चा हो सकती है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से ये चर्चा होगी और किन किन नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं, या फिर बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अभी भी गांधी परिवार का ही कोई सदस्य इस पद पर बने रह सकता है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।